विंटर सूट की स्लीव की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल सी आज वूल के साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो स्लीव है उसको कटिंग किया हुआ है। मोहरी वाली साइड को मैंने फोल्ड कर दिया है और मोहरी की तरफ ही मैंने पहले 2.5 इंच चौड़ाई वाली पेस्टिंग पेपर है वो प्रेस के साथ लगा ली है। तो यहाँ पे पहले बॉबिन लेंगे, उसमें मैं वाइट कलर की वूल को पूरा फिल कर लूँगी। पूरे अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आप अपने सूट के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग वूल का कलर ले सकते हो। तो बॉबिन के इसमें बॉबिन डालने के बाद इसके साइड में एक स्क्रू लगा होता है, उसको हल्का सा लूज़ कर देना है। बस इतना सा ही लूज़ करना है ताकि जो वूल की मोटाई है वो पास हो सके। तो मशीन में फिट करने के बाद वूल को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और स्लीव देखिए मैंने उल्टी रखी हुई है। बस नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है किनारी किनारी के ऊपर। उल्टी साइड में आपको नॉर्मल धागे की सिलाई दिखेगी और दूसरी साइड में आपको वूल की सिलाई दिखेगी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बखिया रखना है तो बड़ा बखिया भी रख सकते हो, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। छोटे छोटे टांके भी अच्छे लगते हैं, मगर ज़्यादा बारीक आपको इस डिज़ाइन के लिए बखिया नहीं रखना है। तो 3 मैंने सिलाइयाँ एक एक पैर की लगा ली है, जैसे कि हम सलवार की मोरी में लगाते हैं। तो उसके बाद दूसरी साइड में जहाँ तक पेस्टिंग पेपर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच मापते हुए सिलाई लगा ली है। इसके साथ ही एक एक पैर की दूसरी सिलाई लगाएंगे। मगर जब मैं दूसरी सिलाई लगा रही थी तो वूल वाला थ्रेड बॉबिन में से ख़त्म हो गया था। तो आपको ऊपर वाला थ्रेड खींचना है ताकि बॉबिन वाला जो धागा है वूल का वो इस तरफ आ सके उल्टी साइड में। तो यहाँ पे इसको खींचने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी नॉट बना लेंगे आपस में ही। अभी बॉबिन को दोबारा से फिल करेंगे। पूरा फिल कर लेने के बाद बॉबिन के इसके स्क्रू को तो आपने पहले से ही ढीला करके रखा हुआ है, तो बार बार आपको ढीला नहीं करना है, वापस से वैसे ही फिट कर देना है। मशीन में लगाएंगे तो स्टार्ट कैसे करना है, जॉइंट लगाना कैसे है। तो धागे को ऊपर निकालने के बाद थोड़ा सा पीछे से आप सिलाई को एक टांके में ऐसे स्टार्ट करें और इसी धागे को पकड़ते हुए वूल वाले धागे को ऊपर की तरफ लेकर आएँ। कुछ इस तरह से जब वूल वाला धागा है वो ऊपर आ जाए तो उसको खींचकर ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लें और जो धागा हमने छोड़ा इसको बाद में हम इसकी आपस में ही नॉट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ बिल्कुल सफाई के साथ हमारा जॉइंट है वो ऐसे लग जाता है अगर आपके बीच में बॉबिन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन तो काफ़ी बारीक सी होती है, थोड़ा ही धागा फिल हो पाता है। तो देखिए मैंने कितनी 4 ही सिलाइयाँ लगाई थी, उसके बाद धागा ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद हम सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने मोरी की तरफ बनाया है 3 सिलाइयों वाला। तो 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद जो बीच में खाली स्पेस बची है उसमें हम जिगजैग वाली एक लाइन बना देंगे, वो कि बराबर मापते हुए। तो इसका जो साइज़ है वो मैं रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं 1.5 इंच का मार्क करूँगी, उसके बाद फिर से 1.5 इंच का मार्क करूँगी। तो इसी तरह से करते हुए एक साइड में 1.5 इंच का मार्क करते जाना है। अगर आपको 2 इंच रखना है तो 2 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इस मार्क को पहले सीधा मिला लेंगे, अभी इसका हाफ करेंगे 1.5 इंच का, 1.25 इंच। तो यहाँ से फिर से आपको 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। ये वाले जो मार्क होंगे वो पहले वाले नीचे वाले मार्क के बिल्कुल सेंटर में आएंगे। तो जिगजैग बनाने के लिए आपको इसके सेंटर में दोबारा से मार्क करने हैं। ऐसा तिरछा मिला देंगे, या फिर आप कोई भी बुकरम का पीस कट करके ट्रायंगल उसको रखते हुए भी शेप बना सकते हो। अगर आपको हाथ से अंदाज़ा है बनाने का तो आप हाथ से भी बना सकते हो नॉर्मल। बस आपको जिगजैग की शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक ही सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है जिगजैग की, जब आप दूसरी सिलाई लगाओगे तो एक ये छोटे छोटे डब्बे वाला एक पैटर्न है वो बन जाएगा। अगर आपको उस तरह से बनाना है तो उस तरह से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा ही डिज़ाइन बताया है, ये डिज़ाइन कोई भी बना सकता है। तो इस तरह से एक चौड़ा बॉर्डर बन जाएगा जिसे आप कहीं पर भी सलवार की मोरी पर भी यूज़ कर सकते हो। खाली मोरी अटैच करने के बाद बैक साइड में ऐसे सिलाइयाँ लगाकर आप पूरी मोरी को डिज़ाइन वाला बना सकते हो। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके बीच में जो खाली स्पेस बचेगा उसमें मैं कुछ मोती यूज़ करने वाली हूँ। तो डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह का बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो जिगजैग जो बने हैं, इसमें जो त्रिकोण बने हैं, इसमें मैं एक एक ग्लू का डॉट लगा लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ कट बीट लगाने वाले हैं जो आधे मोती होते हैं।
वो मैं ग्लू के साथ ही चिपका लूँगी, क्योंकि उसमें कोई भी होल वगैरह नहीं होता है सुई धागे से लगाने का। कुछ इस तरह से बस इनके ऊपर रखते हुए जाना है और पूरी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी तरह से देखिए स्लीव का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा और सिंपल सा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको अगर डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।